हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम पीएससी पार्ट फर्स्ट का टॉपिक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चक्रण या पुरुषरण गति का हम अध्ययन करेंगे। स्पिन प्रेसेशन इन कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो चक्रण करते हुए लट्टू की घूर्णन अक्ष का स्वतः ही सममित अक्ष के सापेक्ष घूमना उसकी पुरुषरण गति कहलाता है। तो जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने किसी लट्टू के की पुरुषरण गति का हमने अध्ययन किया था। तो पुरुषरण गति क्या थी? हमने कहा यदि कोई लट्टू है या कोई पिंड है वो अपनी अक्ष के सापेक्ष घूर्णन कर रहा है तो उसकी घूर्णन अक्ष भी किसी नियत अक्ष के सापेक्ष क्या करेगी? घूर्णन करने लगती है। तो इस प्रकार की गति जो होती है उसे हम क्या नाम देते हैं? पुरुषरण गति या प्रेसेशनल मोशन कहते हैं। तो चक्रण करते हुए लट्टू की घूर्णन अक्ष, तो हमने कहा अगर हम कंसीडर कर ले कि ये हमारा लट्टू है, इस लट्टू में ये कीलक बिंदु हो गया तो ये इसकी घूर्णन अक्ष होगी। ठीक है, तो ये जो है ये इसकी घूर्णन अक्ष होगी। तो ये क्या करेगा? इस घूर्णन अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करेगा। अब ये जो ये अक्ष है ये किसी दूसरी अक्ष के सापेक्ष हमने कंसीडर कर लिया कि ये हमारी क्या है? कोई दूसरी अक्ष है। जैसे हमने कहा ये लट्टू हो गया, ये कीलक, और इस कीलक से ये एक अक्ष है। ठीक है, इसको हमने इस लट्टू की घूर्णन अक्ष कहा। इस लट्टू की घूर्णन अक्ष के सापेक्ष ये जो लट्टू है ये घूर्णन करता है। कुछ समय बाद में ये लट्टू, ये जो घूर्णन अक्ष है ये इस अक्ष के सापेक्ष इस प्रकार से रोटेशन करने लगती है। साथ ही लट्टू अपनी घूर्णन अक्ष के ऊपर क्या करता रहता है? घूर्णन अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करता रहता है। तो इस प्रकार की जो गति है इसको हम नाम देते हैं पुरुषरण गति। तथा इस प्रकार की गति में लट्टू आकाश में शंकु के आकार की आकृति प्रसर्पित करता है जिसका शीर्ष वर्टेक्स सदैव एक स्थिर बिंदु होता है। तो हमने कहा ये घूर्णन करते हुए ये लट्टू जो है ये इस प्रकार से एक शंकु का निर्माण करता है। ये शंकु हो गया, ये इस प्रकार से। तो इसका जो शीर्ष है ये सदैव एक स्थिर बिंदु होता है। लट्टू की तरह परमाणुीय कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इत्यादि का भी नैज कोणीय संवेग इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम होता है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये जो कण होते हैं, परमाणुीय कण होते हैं, ये भी क्या करते हैं? स्पिन करते हैं। तो इस स्पिन के कारण इनका क्या होता है? नैज कोणीय संवेग होता है, जिसे प्रचक्रण या स्पिन कोणीय संवेग कहते हैं। तो जिसे हम क्या नाम देते हैं? प्रचक्रण या स्पिन कोणीय संवेग कहते हैं। ये चक्रणीय कण आवेशित कण होने के कारण इनमें एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। अतः जब भी चक्रण करते हुए कणों को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण इन पर एक बाह्य बल आघूर्ण कार्य करने लगता है और परिणाम स्वरूप कणों का प्रचक्रणीय कोणीय संवेग बाह्य बल आघूर्ण के कारण पुरुषरण गति करने लगता है। तो हमने कहा कि इनकी घूर्णन गति के कारण, और चूंकि ये चक्रणीय कण जो होते हैं ये आवेशित होते हैं, हमें पता है इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेशित होता है, प्रोटॉन धनात्मक आवेशित होता है। तो ये कण आवेशित होने के कारण इनमें क्या होता है? एक चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जिसे हम म्यू से डिनोट करते हैं। अतः जब भी चक्रण करते हुए कणों को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण इन पर एक बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। इस बल आघूर्ण के कारण कण जो हैं ये पुरुषरण गति करने लगते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण कण या पिंड पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण टो इक्वल्स टू म्यू, म्यू मैग्नेटिक मोमेंट, और बी जो चुंबकीय क्षेत्र जिसमें हमने इसे रखा है, या टो इक्वल्स टू म्यू बी साइन थीटा, जहाँ बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, म्यू कण का चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट है, तथा थीटा कण की घूर्णन अक्ष व चुंबकीय क्षेत्र के मध्य कोण है। तो पिंड किस अक्ष के सापेक्ष घूर्णन कर रहा है वो उसकी घूर्णन अक्ष होगी, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के मध्य कोण थीटा होता है। बल आघूर्ण टो कण को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। ठीक है, ये जो बल आघूर्ण अप्लाई किया है, ये जो बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, ये इस कण को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। कण के कोणीय संवेग सदिश जे का सिरा लट्टू की भांति चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर वर्ताकार गति करने लगता है। तो कोणीय संवेग सदिश जे का सिरा, तो जो पिछला वीडियो था
उसमें हमने जे को इस प्रकार से डिनोट किया था, तो ये इसका टॉप हो गया, सिरा हो गया। तो ये क्या करता है, कण के कोणीय संवेग जे का सिरा लट्टू की भांति चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर वर्ताकार गति करने लगता है। ये इस प्रकार से गति करने लगता है। इस प्रकार एक नियत चुंबकीय क्षेत्र में रखे कण का चुंबकीय आघूर्ण सदिश पुरस्सरण गति करने लगता है। तो इस गति में तो हमने कहा टो इक्वल्स टू म्यू क्रॉस बी, और साथ ही हमें पता है न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से बल आघूर्ण टो इक्वल्स टू डीजे अपॉन डी टी, मतलब बल आघूर्ण कोणीय संवेग सदिश के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। मूल कणों के लिए फॉर एलिमेंट्री पार्टिकल्स चुंबकीय आघूर्ण म्यू प्रचक्रण कोणीय संवेग के अनुक्रमानुपाती होता है, जहां म्यू इक्वल्स टू गामा जे, जहां गामा चुंबकीय यांत्रिक अनुपात कहलाता है, जिसे हम मैग्नेटिक मैकेनिकल रेशियो कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए म्यू इक्वल्स टू ई अपॉन एम सी, जहाँ ई आवेश, एम द्रव्यमान और सी जो है वो प्रकाश का वेग, लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है। अतः डीजे अपॉन डी टी कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर इक्वल्स टू म्यू जे क्रॉस, ये हमने यहाँ से रखा है। तो डीजे अपॉन डी टी इक्वल्स टू, इसको हमने लिख लिया गामा जे, ठीक है। तो ये हो गया गामा जे क्रॉस बी, ये हमने यहाँ लिखा है। तो डीजे अपॉन डी टी इक्वल्स टू म्यू जे क्रॉस बी। अब जे क्रॉस बी को हमने इस प्रकार से डिनोट कर लिया। यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जेड दिशा में मान ली जाए, तो इसका केवल एक कंपोनेंट बी इक्वल्स टू बी के कैप होगा, जहाँ के कैप क्या है, जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश है। तो हमने इसको इसको लिखा इस मैट्रिक्स के द्वारा। तो ये हो गया आई कैप जे कैप के कैप जे एक्स जे वाई जे जेड, जीरो जीरो और बी। ये दोनों जीरो हमने इसलिए लिए हैं क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र केवल जेड दिशा के अनुदिश है। तो इसको हमने लिखा, तो डीजे अपॉन डी टी इक्वल्स टू गामा जे वाई बी आई कैप माइनस जे एक्स बी जे कैप। तो हमने कहा अब इसके कंपोनेंट लेने हैं हमें, जिससे तो हमने इसके लिए तो जे इक्वल्स टू हो गया जे एक्स आई कैप प्लस जे वाई जे कैप प्लस जे जेड के कैप, ये वैल्यू हमने यहाँ रखी। तो इसका आई अक्ष के अनुदिश कंपोनेंट लें तो जे एक्स, तो हो गया डी जे एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू आई कैप के लिए सिर्फ ये वाला मल्टीपल है, तो ये ले लिया गामा जे वाई पी। इसी प्रकार वाई अक्ष के अनुदिश लें या वाई कंपोनेंट लें तो डी जे वाई अपॉन डी टी माइनस गामा जे एक्स बी। तो यहाँ केवल आई कैप और जे कैप के कॉफिशिएंट है, के कैप नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए डी जेड अपॉन डी टी इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। हमने कहा इसका हमने अवकलन किया तो डी स्क्वायर जे एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू गामा बी जे जे वाई अपॉन डी टी। जे वाई की वैल्यू हमने ये रख ली यहाँ पर, तो ये वैल्यू हो गई माइनस गामा स्क्वायर बी स्क्वायर जे एक्स, ठीक है, तथा जे स्क्वायर जे वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस गामा स्क्वायर बी स्क्वायर जे वाई। इसका एक बार हमने टी के रेस्पेक्ट में अवकलन किया और डी जे एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू हमने यहाँ से रख ली। तो अगर इस समीकरण को हम देखें गौर से, इन दोनों समीकरण को, तो ये दोनों समीकरण जो हैं वो सरल आवर्त गति का समीकरण है। इसका मतलब कि कण जो है, कोणीय संवेग जो है, कोणीय संवेग सदिश का जो सिरा है वो सरल आवर्त गति करता है। इस समीकरण का व्यापक हल जे एक्स इक्वल्स टू जे जीरो साइन ओमेगा टी हो गया, और इस समीकरण का हल हो गया जे वाई इक्वल्स टू जे जीरो कोस ओमेगा टी, तथा जे जेड जो है वो नियतांक होता है। यहाँ यदि ओमेगा की बात करें तो ओमेगा इक्वल्स टू गामा बी, ये जो टर्म है, जिससे जे एक्स स्क्वायर प्लस जे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जे जीरो स्क्वायर। अतः कोणीय संवेग सदिश जे का सिरा एक्स वाई तल में वृत्त की रचना करेगा, अर्थात कोणीय संवेग सदिश या चुंबकीय आघूर्ण सदिश चुंबकीय क्षेत्र के प्रति कोणीय आवर्ती ओमेगा से घूर्णन करते हैं। तो पुरस्सरण की कोणीय आवर्ती ओमेगा इक्वल्स टू गामा पी, ओमेगा इक्वल्स टू गामा पी,
गामा की हमने वैल्यू रख ली, गामा कितना था, गामा इक्वल्स टू म्यू अपॉन जे, तो ओमेगा इक्वल्स टू म्यू बी, हमें कोणीय आवर्ती इसकी प्राप्त होती है।